है 48 लॉज ऑफ पावर एंड ये बुक है रॉबर्ट ग्रीन की एंड दिस लॉ दैट वी आर गोना टॉक अबाउट टुडे इज़ ये लॉ है लॉ नंबर 10 बुक के अंदर से. So basically this law states that why you should avoid the unhappy and the unlucky. सो बेसिकली कई लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो मतलब आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने की जगह आपकी लाइफ को नीचे घसीटते हैं. तो कुछ लोग हैं जो आपको अगर तो कुछ डूबते लोग होते हैं जो पानी में डूब रहे होते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि उनका इंटेंट होता है कि वो आपको भी नीचे गिराएं, बट दिस इज़ व्हाट द लॉ वांट्स अस अवॉइड कि मतलब कि आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए जिनमें बहुत सारी नेगेटिविटी, सेल्फ डिस्ट्रक्शंस और बहुत सारे मतलब नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं. सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट द लॉ टॉक्स अबाउट. लॉ का मतलब क्या है? तो कुछ लोग हद से ज़्यादा केओस क्रिएट कर देते हैं उनके आसपास, जबकि प्रॉब्लम उतनी बड़ी भी नहीं होती है. आई एम प्रीटी श्योर यू कैन रिलेट टू दिस बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं हु बिहेव लाइक यू नो इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड व्हेन कुछ छोटी सी चीज़ उनके साथ हो जाती है. तो उनके लिए हर जॉब टॉक्सिक होती है. हर दोस्त उनका उन्हें बिट्रे कर देता है. अपॉर्चुनिटी जो पाते हैं वो उससे खो बैठते हैं. लाइक दैट डजंट वर्क लाइक दैट, यू नो. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड यू शुड लर्न टू लाइक फेस इट एंड मूव अहेड. बट दीज पीपल क्रिएट द विक्टिम माइंडसेट कि जो हमारे साथ हुआ है यही यू नो. तो ऐसे लोग जो होते हैं लाइफ में जो भी चीज़ उनके साथ होती है दे नेवर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दो स्टूडेंट है, ओके वन फेज द टेस्ट, तो क्या करता है वो? ही जस्ट कंप्लेन्स लाइक ओके दिस स्कूल सिस्टम बहुत बड़ा है, टीचर बुरी है, अच्छे से पढ़ाते नहीं है, ये वो, एंड यू नो blames the external reasons instead of holding himself accountable. What the student too does is ठीक है वो नोटिस कर रहे, ठीक है मार्क्स गंदे आ रहे हैं, आई नीड टू स्टडी हार्डर, यू नो. He improves his study habits and so he gets results. तो इस सिचुएशन में दोनों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता, बट एक चेंज होता है एंड एक को एक्शन मिलता है एंड द अदर जस्ट कीप्स कंप्लेनिंग, वो वहीं के वही रहता है, ही डजंट चेंज एट ऑल. सो यही मैं बोलना चाहती हूँ. ये लॉ हमें वार्न करता है अगेंस्ट क्रोनिक विक्टिम्स एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग पीपल कि इस टाइप के लोगों से दूर रहना चाहिए. बिकॉज anyways they are adding zero value to your life and जो भी आपके पास है अगर आप उन्हें देने की कोशिश करते हो they will blame you for no reason, they will not take it. मेरा इस चीज़ पे पर्सपेक्टिव ये है कि हर एक इंसान को हर एक प्रॉब्लम्स होती है अपनी लाइफ में. यू नो एवरीवन हैज़ प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड. कईयों की छोटी होती है, कईयों की बड़ी होती है. एंड यू नो हमें अपनी प्रॉब्लम्स को हमारा पूरा आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहिए. यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है I will just solve the problem and move on. You know, basic problem solving skills हर एक को आनी चाहिए. छोटी लाइफ गार्ड की स्टोरी से समझाती हूँ. सो बेसिकली क्या होता है, तो एक लाइफ गार्ड होता है, ठीक है, एक लाइफ गार्ड होती है. सो इसका काम क्या है? लोगों को बचाना. तो वो पूल के अराउंड होती है, वो देखती है कि एक आदमी बार बार मतलब डूब रहा है. पहले दिन वो जाती है उसे बचाने, रेस्क्यू कर देती है. दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन जाके पूछती है आप क्यों बार बार डूब रहे हो, आपको तैरना नहीं आता क्या मैं आपको सिखा दूँ? तो वो आदमी कहता है नहीं मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं, आप हो ना यहाँ पे, आप लाइफ गार्ड हो, ये आपका काम है. तो कहती नहीं मैं आपको सिखा देती हूँ, कोई बात नहीं. तो वो कहता है नहीं आपका लाइफ गार्ड है, आप अपना काम करो. लाइक तो इस चीज़ से लाइफ गार्ड को एक चीज़ समझ में आती है कि इस धरती पे कई लोग होते हैं, मिसफॉर्चुनेट लोग होते हैं जो मतलब मदद ऑफ़र करने पे भी चेंज नहीं होना चाहते हैं. आई डोंट नो ये उनका मतलब नेचर है क्या है पता नहीं, बट ये एक एट्रीब्यूट है. मतलब कुछ टाइप के लोग ऐसे ही होते हैं. सो यू कैन नॉट चेंज दैम डिस्पाइट योर एफर्ट्स, और कुछ भी हो ऐसे लोग ऐसे ही रहने वाले हैं. सो डोंट वेस्ट योर टाइम चेंजिंग दैम. अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो जो सही में चेंज होना चाहता है उसे काइंडनेस बोलते हैं. अगर आप किसी को रेस्क्यू कर रहे हो तो उसको चेंज होना ही नहीं है, वो एक ट्रैप है. यू आर जस्ट वेस्टिंग योर लाइफ. वो कंक्लूडिंग मैं क्या कहना चाहती हूँ कि कई लोग वाकई में मिसफॉर्चुनेट होते हैं. मैं उनके बारे में बिल्कुल टच पे बात ही नहीं कर रही हूँ. कई लोग वाकई में मिसफॉर्चुनेट होते हैं, अनफॉर्चुनेट होते हैं, बट कई लोग ऐसे होते हैं जो इस एक्ट के अनुसार मतलब ऐसे अपने आप को बर्ताव करने के अनुसार हर एक चीज़ उनके आसपास पे मतलब अनलकी कहला जाती है कि मतलब ठीक है मेरे को जॉब नहीं लग रही, अनलकी. इंस्टेड ऑफ ट्राइंग, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द सिचुएशन दे जस्ट ब्लेम इट ऑन देयर लक. यू नो ठीक है नहीं होता, उसकी गलती, मेरी गलती नहीं, मैं क्यों कुछ करूँगी, मेरी कोई गलती नहीं है. सो दिस इज़ द थिंग. अगर कोई किसी के साथ बुरी चीज़ हो रही है तो
that is called unfortunate things. Okay, that happens, we need to move on. बट अगर कोई बार बार कह रहा है मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मेरे साथ सारी गलत चीज़ें मेरे साथ होती हैं, यू नो पीपल हु कॉल देमसेल्फ अनलकी, आई हेट दोज काइंड ऑफ पीपल. तो इट्स बेस्ट टू अवॉइड देम. ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहिए. नॉट ओनली दिस फॉर योर पीस, आपकी वैल्यू में जितना भी, आपकी लाइफ में जितना भी वैल्यू रहता है, दे टेक दैट अवे फ्रॉम यू. अगर एक इंसान के पास कुछ होता नहीं है वो आपसे लेगा. इफ़ आई डो नॉट हैव मनी आई विल टेक इट फ्रॉम यू. इफ़ आई डो नॉट हैव नॉलेज मे बी दे विल सीक फॉर maybe they will seek it to some other person, maybe कोई other person से वो knowledge लेंगे. So basically whatever you lack, you take it from someone else. So stop giving your valuable energy to these kind of people, because ये लोग तो change होने नहीं वाले. Not only they rot your brain, but इन पे efforts डालने का कोई meaning नहीं बनता है. Law कहाँ मतलब बहुत far जाता है कि आई नो राउंड टीम की वर्डिंग थोड़ी हार्श है यहाँ पे, मतलब सीधा डायरेक्टली बोल दिया जस्ट अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी. यू नो कोई अगर जैसे मतलब अच्छी इंग्लिश आती हो तो यू नो द मीनिंग ऑफ इट. सो इन माई ओपिनियन आई थिंक इट्स नॉट टू हार्श. आई थिंक इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज येस यू शुड अवॉइड सच पीपल फ्रॉम योर लाइफ एवरी चांस यू गेट. बिकॉज यहाँ कंटेक्स्ट का दूर जाता है कि अनहैप्पी एंड अनफॉर्चुनेट वो उन लोगों को नहीं बोल रहा जो मतलब जिनके साथ गलत होता है. जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का क्लोज रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया, किसी की मतलब डेथ हो गई, किसी की यू नो किसी कोई फेल हो गया, किसी का वो हो गया, किसी के साथ गलत हो गया, किसी की जॉब छूट गई. इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स अबाउट पीपल हु विक्टिमाइज देमसेल्फ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर दैट वन प्रॉब्लम. एक छोटी प्रॉब्लम होती है उनके साथ, दे क्रिएट 100 प्रॉब्लम्स सराउंडिंग टू इट. अच्छा मेरे साथ ये हुआ, दे कंसिडर देमसेल्फ अनलकी. वो खुद पे मार्क डाल देते हैं बिफोर एनीथिंग बिग एक्चुअली हैपन्स टू देम. सो दिस इज व्हाई इट्स बेस्ट टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ पीपल. यू नो इट्स ऑफ नो यूज. यू जस्ट गोइंग टू ruin your mental health. That's it. Okay, इतना है. I think this was my thoughts on this topic. I think if you like it, just like the video. That's it. I'll see you in the next video.